fear. Fear is a concept that we have against anything that we don't know about. Things like aliens, भूत, और the fact कि ब्रायन क्या किसी को काटता है? नहीं काटता है. But as of now, I think fear is a lot more about COVID and things related to Corona, right? But when fear starts growing, it becomes violence. हम डरते उन्हीं चीज़ों से हैं जिस चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते. जैसे बचपन में मैं मैथ समझने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मुझे उससे बहुत डर लगता था, इसलिए शायद मैं डॉक्टर बना. लेकिन अगर पूरा समाज एक चीज़ को साथ में समझने की कोशिश ना करे तो समाज टूटने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, फॉलिंग GDP, फार्मर सुसाइड एंड कोरोना वायरस. बट हाँ, सुशांत और रिया सबको समझ में आ रहा है. ऐसा किया तू टेम्परेचर चेक कर, इधर हाथ लगा ना, आता है ना हाथ लगाने को. तू पहले हाथ लगा, उसका टेम्परेचर चेक कर बॉडी का. आप समझते नहीं. टेम्परेचर चेक कर बॉडी का. बॉडी टेम्परेचर चेक कर. हम लोग भी गर्मी है, ऑक्सीजन चालू कर. तू ये मशीन चालू कर पहले. चल, बाकी का बाद में मैं देखूंगा. पहला मशीन चालू कर. मिलिट्री को बुलाने का, तेरा मिलिट्री को बुलाने का. तू भी फूटेगा वरना इधर. चालू कर मशीन. चालू कर. तेरा सीनियर को बुला, पहला सीनियर को बुला. अभी बुलाएगी. चालू है ना? हाँ चालू तो था बंद. ये क्या है? ये क्या है? क्या है? हाँ? तुम लोग की माँ का तुम लोग की तुम लोग की माँ की क्या तेरी भेद बॉडी गरम चाहिए. बॉडी गरम चाहिए. इनकी पिक्चर गरम चाहिए. वरना पेटी वो जिंदा है अभी. पिक्चर का पिक्चर किया ना उससे. टेम्परेचर चेक कर बॉडी का. टेम्परेचर चेक कर. चालू कर. कोई मशीन चालू कर. चल, बाकी का बात करने देते हैं. मशीन चालू कर, वरना कोई सीनियर. पता नहीं आपने ये वीडियो देखा है कि नहीं, बट टू बिगिन विथ, ये सब लोग कोविड के ICU के अंदर क्या कर रहे थे और घुसे कैसे? आई नो मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग और नॉन मेडिकोस के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड है, ना समझी का. क्योंकि हमें शायद समझ नहीं आता है कि आपको कैसे समझाएं कि 5.5 साल और फिर 3 साल, बेसिकली 10-12 साल की पढ़ाई हम आपको 1 मिनट में कैसे समझाएं. शायद हर डॉक्टर का ये तकलीफ होता है. देयर इज़ अ डिवाइड. लेकिन हर आदमी अपने फील्ड का माहिर होता है ना. वो अपने फील्ड को ज़्यादा अच्छे से समझता है. तो डॉक्टर भी अपने फील्ड को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. और मैं मानता हूँ कि हर फील्ड में कोई ना कोई कहीं ना कहीं गधा ज़रूर निकलता है. लेकिन उस वजह से वो पूरे फील्ड को वैसा देखना इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था तो सारे मुसलमान भी टेररिस्ट होंगे. ऐसा होता तो नहीं है ना. ये वीडियो में ग्रॉसली और टेक्निकली हर एक मेडिको आपको बताएगा कि कितनी गलतियां हैं या फिर कितनी नासमझी थी उस आदमी में. वन, जैसे मैंने कहा, वो कोविड ICU में है क्यों? उसको खुद कोविड से वो एक्सपोज हो रहा है. इट्स अ कोविड ICU. एवरीवन जिसको भी वो लेके आया उस ICU में, उसको उसने कोविड से एक्सपोज किया है. इमोशंस में बह के उसके साथ 20 लोगों को और कोविड हो सकता है शायद. बट हाँ, ये बात वो भूल गया था. चलो, उसके भाई का देहांत हुआ है तो ऑब्वियसली वो इमोशंस में बहा है, बट उसकी वजह से बाकी 20 लोग को एक्सपोज करना वॉज नॉट फेयर. पॉइंट 2, देर इज समथिंग नोन एज पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी. आई नो, बिग वर्ड, आई जस्ट थ्रू इट आउट देयर. मे बी अ लॉट ऑफ यू आर नॉन मेडिकोस हु आर सीइंग इट, बट फॉर मेडिकोस एंड नॉन मेडिकोस, दिस हियर K.S. Narayan Reddy is the only book on forensic medicine. I've been a tutor in forensic medicine for the last 2 years in DY Patil, so maybe that's why I know about this. इसके अंदर पेज नंबर 140
एक्चुअली मेरा एडिशन कौन सा है पता नहीं, बट फिर भी पे पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी है. I want to show you what it's right here. I'm just going to read out what postmortem caloricity is. Postmortem caloricity. In this condition, the temperature of the body remains raised for the first 2 hours or so after death. मतलब मरने के बाद डेड बॉडी कभी कभी 2 घंटे तक गर्म रहता है, उसका टेम्परेचर हाई रहता है. ये कौन से कंडीशंस में होता है? पॉइजनिंग में होता है, टॉक्सिसिटी में होता है, सेप्टिसीमिया में होता है और फीवर और कोलेरा में होता है. कोरोना में फीवर होता है क्या? आता है ना. मतलब ये तो आज के डेट में सबको पता रहेगा कि फीवर तो आता है. तो हो सकता है कि जिस बंदे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका देहांत हो गया है, वो पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी में होगा. 2 घंटे पहले ही शायद मरा होगा और उसका बॉडी का टेम्परेचर इसलिए रेज्ड है. और ये बंदा चीख चीख के ये चिल्ला रहा है कि आप टेम्परेचर चेक करो. ECG अगर फ्लैट लाइन है, ECG इज दोज वेव्स इफ यू एवर सीन. ECG में अगर फ्लैट लाइन है तो बंदा डेड है. ही इज नॉट कमिंग बैक एनी मोर. ठीक है. एंड दैट्स द ओनली वे टू चेक इफ द पर्सन इज डेड और नॉट. एंड ECG में वो डॉक्टर बोल रही है कि सर ECG फ्लैट लाइन था, और वो बंदा उस पर चीख के चिल्ला के ये बोल रहा है कि तू टेम्परेचर चेक कर बॉडी का. ये कौन से दुनिया का रूल है? और वो बंदा डॉक्टर है क्या? उसको पता कैसे है ये बात? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर्स को भगवान मानो या फिर डॉक्टर्स जो भी कहते हैं उसको मान लो, या फिर उनको कोविड वॉरियर कह के हर जगह फूल और माला बरसाओ, लेकिन अगर किसी एक बंदे का डेथ हो गया तो उस बंदे को काट दो. ये भी तो चीज़ सही नहीं है ना. किसी डॉक्टर ने आपको चल के बोला नहीं है कि मुझे कोविड वॉरियर बुलाओ, या मुझे फ्रंटलाइन वॉरियर बुलाओ, या मेरी आरती उतारो, या मेरे लिए तालियां बजाओ. किसी ने नहीं बोला है. But just treat us with the same sense of respect that I might have to treat you for your profession. Because कुछ तो आता रहेगा, कुछ तो पड़ा होगा, और एटलीस्ट डेथ तो पता ही रहता है. और अगर शायद कोई गलती हो भी तो लेट दैट इन्वेस्टिगेशन हैपन. जैसे मैंने बिगिन किया था, जब एक सोसाइटी किसी चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करती है तो वो सोसाइटी टूटने लगती है. ये वही है, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है और उसकी वजह से उसने उस बेचारे डॉक्टर को मारा. ये वीडियो मैं तब तक नहीं बनाता जब तक शायद ये मेरे को खुद को अफेक्ट नहीं करता है ना. हम सब वही करते हैं कि अगर ये मेरे पे खुद पे नहीं आया है तो मैं बोलूँ क्यों. मैं पिछले कुछ साल से ट्राई कर रहा हूँ फॉर माई रेजिडेंसी सीट, मतलब मास्टर्स की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है ये कितना डिफिकल्ट है टू गेट अ रेजिडेंसी का सीट. शायद वो डॉक्टर एक रेजिडेंट थी, वहाँ पर कई रेजिडेंट्स पिछले 8 महीनों से बिना कुछ सोचे ना समझे ना अपने परिवार की फिक्र करते हुए वहाँ काम कर रहे हैं KEM में. KEM इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन बॉम्बे एंड देर ऑल वर्किंग 24/7 फॉर कोविड पेशेंट्स. उसने इतने साल मेहनत किया है और वो अभी रेजिडेंसी में ये काम कर रहा है, और उसको बिना वजह ही वॉज चेजिंग हिम डाउन द वार्ड, मारने के लिए ही ना, और गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था. उसने इतना मेहनत इसलिए किया था. पिछले 6 महीने से वो PP के अंदर बैठ के ICU में पेशेंट्स को चेक कर रहा है फॉर मेयर गवर्नमेंट सैलरी. KEM इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे. जो मेयर गवर्नमेंट स्टाइपेंड है आप गूगल कर सकते हैं, उतना ही मिल रहा है, किसी को कुछ बोनस नहीं है. वो PP पहन के वो सैलरी में वो काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स पैसे कमा रहे हैं, डॉक्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता है और उनको मारते हैं ना, क्योंकि डेथ तो उसके वजह से ही हुआ, कोरोना वायरस तो कुछ किया ही नहीं. जब वीडियो में वेंटिलेटर ऑन होता है ना, तो वेंटिलेटर में कुछ रीडिंग्स आते हैं, तो वेंटिलेटर का रीडिंग्स देख के वो बंदा डॉक्टर्स पे सब पे भड़क जाता है कि देखो ये जिंदा है. ये बेटर एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव डॉक्टर अमित नागपाल विद अस, हु इज़ एन ICU इंटेंसिविस्ट, critical care intensivist, works in DY Patil ICU, has handled almost every patient in DY Patil who needed an ICU during COVID. Dr. Amit Nagpal has handled it. So anyone on ventilator, I think anyone who can talk about ventilator the best is Amit Nagpal. So I'm going to ask Amit Nagpal the same question. Sir, why did the ventilator have a reading? Hi Sparsh. So this is regarding that video which is being circulated on social media about a patient who is unfortunately dead in an ICU, and the doctors are trying hard to convince the relatives or declaring the patient dead. And unfortunately relatives have
You know, they had a lot of issues about accepting the death of the patient, and they connected the patient to a monitor, a machine kind of a thing. You must have seen on the video. So that machine is a ventilator, all right. And I just wanted to clear one thing out: is ventilator is a mechanical device. It basically pushes oxygen inside the lungs, and it shows as a graph on the ventilator monitor. So even if you connect a balloon to a ventilator, it will still show a graph. So that is not an ECG, that is not a blood pressure. It's just a graph which is being displayed on the ventilator monitor, suggestive of air going inside the lungs by the ventilator. It doesn't mean that patient is breathing on its own. It doesn't mean that patient has a heartbeat. All right. So just wanted to clear this thing out. See you next time. So to end the video, I want to maybe point you in the direction of showing you कि as a society, we now have become very impatient. We really jump too fast to conclusions and judge everything as it appears, which is not fair, because that's not really a sign of a good society. I don't know how big of an influence I can be in this thought process, but हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना एज अ सोसाइटी हम और कमज़ोर होते जाएंगे.